थी और आप देख रहे हैं थे चाणक्य नीति। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सहयोग से टकराव तक की कहानी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को लंबे समय तक रणनीतिक साझेदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा सुरक्षा हितों का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में इन रिश्तों में एक नया तनाव उभर कर सामने आया है, और वह तनाव है हथियारों के व्यापार और उस पर लगाए जा रहे टैरिफ, यानी आयात शुल्क को लेकर चल रहा टैरिफ वॉर। यह टैरिफ वॉर केवल आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी भू राजनीतिक सोच, रक्षा नीति, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई छिपी हुई है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, चाहता है कि भारत उससे बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीदे। वहीं भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करना चाहता है, और यही टकराव धीरे धीरे टैरिफ वॉर का रूप ले चुका है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो शीत युद्ध के दौर में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मधुर नहीं थे। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था और अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया और अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूट होने लगे। खासकर 2005 के बाद से भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में तेजी आई। रक्षा समझौते हुए, संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़े और अमेरिका भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये सहयोग बढ़ा होगा, वैसे वैसे व्यापारिक शर्तों, कीमतों और टैरिफ को लेकर मतभेद भी गहराते चले गए। अमेरिका की नीति लंबे समय से ये रही है कि वह अपने रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे, क्योंकि हथियार उद्योग वहाँ की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी प्रभुत्व का एक बड़ा आधार है। इसी नीति के तहत अमेरिका चाहता है कि भारत उससे आधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे। लेकिन जब भारत इन हथियारों पर ज्यादा कीमत, सख्त शर्तों और तकनीक हस्तांतरण की कमी को लेकर सवाल उठाता है, तो अमेरिका दबाव बनाने के लिए टैरिफ का सहारा लेता है। अमेरिका का तर्क है कि भारत अमेरिकी हथियारों पर अधिक शुल्क लगाकर अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, जो मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरी ओर, भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। भारत का कहना है कि दशकों तक वह हथियारों के लिए आयात पर निर्भर रहा, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता भी सीमित हो गई। इसी अनुभव के चलते भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य देश में ही हथियारों का निर्माण करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। भारत चाहता है कि अगर वह अमेरिका या किसी अन्य देश से हथियार खरीदे तो उसमें तकनीक हस्तांतरण हो, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले और कीमतें व्यावहारिक हों। जब ये शर्तें पूरी नहीं होती तो भारत आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाकर घरेलू उद्योग को संरक्षण देता है, और यही कदम अमेरिका को नागवार गुजरता है। हथियारों को लेकर यह टैरिफ वॉर तब और तेज हो गया जब अमेरिका ने कुछ भारतीय रक्षा और तकनीकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी या वास्तव में टैरिफ बढ़ा दिए। अमेरिका का आरोप है कि भारत उसकी कंपनियों के लिए अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोल रहा, जबकि भारत का कहना है कि अमेरिका खुद संरक्षणवादी नीति अपना रहा है और अपने हितों के लिए नियम बदलता रहता है। इस तरह दोनों देशों के बीच हथियारों का व्यापार सहयोग से ज्यादा प्रतिस्पर्धा और टकराव का रूप लेने लगा है। इस टैरिफ वॉर का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव रक्षा उद्योग, निजी कंपनियों, निचला रोजगार और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। भारत में उभरती हुई रक्षा कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें घरेलू बाजार में अवसर मिले ताकि वे अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकें। लेकिन अगर अमेरिकी हथियार सस्ते आयात के जरिए बाजार में भर जाएं, तो घरेलू उद्योग पिछड़ सकता है। वहीं अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने टैरिफ और शर्तें सख्त रखी तो अमेरिकी रक्षा कंपनियों को अरबों डॉलर के संभावित सौदों से हाथ धोना पड़ेगा। भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस टैरिफ वॉर का संबंध चीन से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में उसका प्रमुख साझेदार बने, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहता है कि इस साझेदारी का आर्थिक लाभ मुख्य रूप से अमेरिकी उद्योग को मिले। भारत इस बात को समझता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पर नहीं लगाना चाहता।
यही कारण है कि भारत हथियारों के मामले में विविधता की नीति अपनाता है, यानी अमेरिका के साथ साथ रूस, फ्रांस और अब घरेलू कंपनियों से भी खरीद करता है, और यही विविधता अमेरिका को असहज करती है। टैरिफ वॉर का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हथियार सिर्फ व्यापारिक वस्तु नहीं होते, वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। जब किसी देश पर हथियारों के लिए अत्यधिक निर्भरता होती है, तो संकट के समय वही देश दबाव बना सकता है। भारत इस जोखिम को भली भांति समझता है, इसलिए वह चाहता है कि हथियारों का निर्माण देश के भीतर हो और आयात सीमित रहे। अमेरिका, जो स्वयं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई देशों पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाता रहा है, जब भारत वही नीति अपनाता है तो उसे वह स्वीकार्य नहीं लगता। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई हैं। टैरिफ वॉर को कम करने और हथियारों के व्यापार में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अमेरिका भारत को उन्नत तकनीक देने की बात करता है, लेकिन अक्सर वह इसे सीमित शर्तों के साथ जोड़ देता है, जबकि भारत पूर्ण या पर्याप्त तकनीक हस्तांतरण चाहता है। जब ये सहमति नहीं बन पाती, तो टैरिफ वॉर फिर से तेज हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ वॉर भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर करेगा या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका को भारत एक बड़े बाजार और रणनीतिक साझेदार के रूप में चाहिए, और भारत को अमेरिका उन्नत तकनीक और वैश्विक समर्थन के लिए महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए संभावना यही है कि टैरिफ वॉर पूरी तरह से रिश्तों को तोड़ेगा नहीं, लेकिन यह समय समय पर तनाव पैदा करता रहेगा। अंत में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर चल रहा टैरिफ वॉर दरअसल दो अलग अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की टक्कर है। अमेरिका अपने रक्षा उद्योग और वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है, जबकि भारत आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्वतंत्रता और घरेलू विकास को प्राथमिकता देता है। जब तक इन दोनों प्राथमिकताओं के बीच संतुलन नहीं बनता, तब तक ये टैरिफ वॉर कभी धीमा, कभी तेज होता रहेगा। लेकिन यदि दोनों देश संवाद, पारदर्शिता और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ें, तो ये टकराव सहयोग में भी बदला जा सकता है। और तभी भारत अमेरिका संबंध वास्तव में मजबूत और स्थायी बन पाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक ही पैराग्राफ में बदल सकता हूँ। भारत अमेरिका संबंध, सहयोग, संघर्ष और भविष्य की दिशा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। एक ओर भारत, जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है, विविधताओं से भरी संस्कृति और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जो आधुनिक विश्व राजनीति, तकनीक और वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत और अमेरिका के संबंध समय के साथ बदलते रहे हैं, कभी मित्रता, कभी दूरी, कभी रणनीतिक सहयोग और कभी मतभेद। आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत अमेरिका रिश्ते केवल द्विपक्षीय नहीं रहे, बल्कि इनका प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ नहीं थे। उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की नीति अपनाई थी, जबकि अमेरिका शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर। भारत का झुकाव कई मुद्दों में सोवियत संघ की ओर माना जाता था, जिससे अमेरिका और भारत के बीच दूरी बनी रही। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, जिससे भारत को असुरक्षा की भावना हुई। 1960 और 1970 के दशक में ये दूरी और बढ़ गई। 1970 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका का पाकिस्तान के पक्ष में झुकाव भारत को पसंद नहीं आया। इसके बाद भारत ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिस पर अमेरिका ने कई बार आपत्ति जताई और प्रतिबंध भी लगाए। इन कारणों से दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय तक सीमित औपचारिक बने रहे। नई शुरुआत और संबंधों में सुधार। इन 1990 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला और वैश्विक बाजार से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसी दौर में शीत युद्ध का अंत हुआ और वैश्विक राजनीति का स्वरूप बदला। अमेरिका ने भारत को एक संभावित रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। 2000 के बाद भारत अमेरिका संबंधों में नई ऊर्जा आई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा ने रिश्तों को नई दिशा दी। इसके बाद रक्षा, व्यापार, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा।
2008 में भारत अमेरिका असैनी परमाणु समझौता डील्स दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ। इस समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित किया।